Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 19. From question 1 to 14 we have already discussed. If you want to check them, you can visit playlist. You will get all the questions we have already done. Now question number 15. In the given figure, PQRS is a rectangle. Find the area of the shaded region. The given figure PQRS, this is a rectangle and ABCD is shaded part. We have to find out area of this shaded part. So इसके लिए हम कैसे करेंगे? First we will find out area of rectangle. Then यहाँ पे देखिए triangle, 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 triangle. There are 4 triangle. Then we will find out area of 4 triangle and subtract from the area of rectangle. So इसमें देखते हैं पहले हम length of rectangle, that is equal to 15 plus 15, that is equal to 30 centimeter. Then breadth of rectangle PQ equal to 10 plus 10 equal to 20 centimeter. Then area of rectangle PQRS equal to length into breadth, that is 30 into 20, 600 centimeter square. Now देखिए ट्रायंगल में 10 15 10 15 10 15 10 15 मीन्स यहाँ पे 4 जो ट्रायंगल है उसमें अगर हम एरिया लेंगे तो लेंथ जो बेस और हाइट है वो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे हम नोट करेंगे इन द गिवन फिगर देयर आर 4 triangles in which we can take base and height as 10 centimeter and 15 centimeter. Okay. And all triangles have same measurement. यहाँ पे नोट करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस और हाइट इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है. 10 एंड ये 15 है यहाँ पे. 2 5 जा 15 5 जा 75. अब ये है एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल. अगर यहाँ पे मैं नोट कर दूं एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे 4 आएगा. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, देन वी विल गेट, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया ये, दैट इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ shaded part equal to 600 minus 300, that is equal to 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर यहाँ पे आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. In the given figure, PQRS is a rectangle. Find the area of shaded region. सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, बट द डिफरेंस इज ओनली यहाँ पे जो ट्राइंगल है ये डिफरेंट है. पहले सेम ट्राइंगल थी,
अब इसमें पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू PS 12 plus 12 equal to 24 centimeter. Then breadth of rectangle PQ equal to 10 plus 10 that is equal to 20 centimeter. Now area of rectangle length into breadth that is 24 into 20 480 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसमें ट्राइंगल लेते हैं, अलग अलग ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस और हाइट, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं. ओके. 10 इंटू 12, 2 से किया कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल SAR. एरिया ऑफ ट्राइंगल SAR में 20 और 12 बेस एंड हाइट है. 1/2 इंटू 20 इंटू 12. ये 20 कैसे आया? 10 प्लस 10, यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ पे 10, मैंने टोटल 20 नोट कर दिया. या इधर से भी देख सकते हो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है. 10 प्लस 10 20. 2 से कैंसिल किया हमने, ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल QBC 1/2 इंटू 10 इंटू 12 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन फोर्थ ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये पूरी ट्राइंगल हम लेंगे. यहां पे कोई एक पॉइंट गिवन नहीं है. लेट दिस पॉइंट इज M. एरिया ऑफ ट्राइंगल CRM. बेस इसमें क्या होगा? CR और हाइट क्या होगी? M. और ये पॉइंट भी नहीं गिवन है, तो ये हाइट लेते हैं 8 सेंटीमीटर. 1/2 इंटू बेस इसमें हमने क्या लिया? 12 और हाइट कितनी? 8. 2 4 जा 8, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टोटल एरिया यहां पे फाइंड आउट कर देती हूँ, आप लोग यहां कर रहेंगे. ओके. टोटल एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स that will be equal to 60 plus 120 plus 60 plus 48. 8, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 288 centimeter square. Then area of shaded region ये मैंने नोट कर दिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 480 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 288, दैट इज इक्वल टू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 160 मीटर स्क्वायर. अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर. विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया 160 मीटर स्क्वायर है. मान लो ये हमारे पास गार्डन है, इसका एरिया 160 मीटर स्क्वायर है. इसके अंदर सेंटर पे एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर जो कि पानी को स्प्रिंकल करेगा. और वो कितना एरिया कवर कर सकता है वो हमें पता नहीं है. ये बताया है कि वो 7 सेंटीमीटर तक कवर करता है एरिया. अब स्प्रिंकलर है तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, मीन्स सर्कल में ये वाटर को थ्रो करेगा. तो वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है और चेक करना है क्या वो एरिया इस एरिया से ज्यादा है या नहीं है. देखो, अगर जो हम 7 सेंटीमीटर लेके रेडियस एरिया निकालेंगे, वो एरिया अगर 160 से कम है, मीन्स
जो ये स्प्रिंकलर है वो अंदर ही कवर ये वाटर करेगा, और अगर इसका एरिया 160 से ज्यादा आ जाता है तो ये पूरा एरिया कवर करके बाहर पानी भी चला जाएगा। ओके, समझ आया? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस देखते हैं जो वाटर यूज हो रहा है उसके लिए। रेडियस दैट is covered by sprinkler water that is equal to 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर है, ये मैंने मिस्टेक से किया है, ये मीटर है, ये मीटर। देन एरिया यहां से क्या होगा, एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इक्वल टू, अब हमारे पास क्या एरिया होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास क्या है, 160 मीटर स्क्वायर, यहां पे भी मीटर होगा। एरिया ऑफ गार्डन 160 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, और जो एरिया कवर कर रहा है स्प्रिंकलर वो कितना है, 154 मीटर स्क्वायर। तो बताइए पूरा एरिया कवर हुआ या नहीं हुआ, पूरा गार्डन का? नहीं हुआ, क्योंकि ये कम है। यहां पे हम नोट करेंगे एज एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज लेस देन area of garden, so sprinkler will not cover the entire area. Okay, now question number 18, find the inner and outer circumference of the given figure, ऑल्सो फाइंड द एरिया बिटवीन टू सर्कल्स। सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट करनी है हमें और एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं रेडियस इनर और आउटर सर्कल का। रेडियस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 14 centimeter, then circumference of inner circle equal to 2 pi r लेके, अब इसमें आप ये ले सकते हैं कि जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस आप स्मॉल r लीजिए और जो आउटर है उसके लिए कैपिटल R। तब ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, 2 pi r 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 2 जा 88 सेंटीमीटर। देन एरिया आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन टू सर्कल, सो एरिया यहां इसमें आप ये करिए, बिटवीन टू सर्कल है तो यहां पे मैं अगर शेडेड कर देती हूं तो ठीक रहेगा, शेडेड एरिया। दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, लेकिन 2r है हमारे पास, तब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, पाई एज इट इज रहेगा, देर आर 2r, सो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर,
22/7 into 14 into 14, 196 minus 49. 22/7 into माइनस करते हैं ये 16 minus 9 7, then 8 minus 4 4 1, 7 से कैंसिल किया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 21 2 जा 42, 4 62 centimeter square. Now question number 19. A circular disc of radius 14 centimeter is divided into two equal parts. Find the circumference of each part. अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन. सर्कुलर डिस्क है, उसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आएगा, हाफ ये और दूसरा ये. अब इसमें आपको बोला गया कि इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है. अब ये दोनों अनइक्वल है दोनों, लेकिन ये इक्वल है, इसमें दिया गया है. तो हमारे पास ये एक पार्ट आएगा. अब जब ये पार्ट होगा तो इसके लिए 14 सेंटीमीटर ये हमारे पास रेडियस है, 14 इधर होगा. अब इसका जब आप सरकमफ्रेंस देखेंगे तो सरकमफ्रेंस सिर्फ ये होता है, लेकिन हमें जब ये आधी कर दिया हमने तो हमें ये भी देखना होगा, डायमीटर भी. तो यहां हम इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल नोट रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क is equal to 14 सेंटीमीटर. देन यहां पे जब हमने देखना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ डिस्क, दैट विल बी इक्वल टू, अब 2πr हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है, लेकिन हाफ है तो ये डिवाइड बाय 2 कर देंगे, प्लस इसमें क्या करना होगा आपको, डायामीटर भी ऐड करना होगा. ओके, सो इसके लिए 2 से 2 कैंसिल, 22/7 इंटू 14 प्लस डायमीटर क्या होगा 28, 14 प्लस 14, 7 2 जा 44 प्लस 28, 72 सेंटीमीटर. ये हमें फाइंड आउट करना था, ईच पार्ट के लिए था ये, तो ये हो जाएगा आपके पास. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. If a circle of radius 7 centimeter is cut out from a square shaped metal sheet, if the side of metal is 21 centimeter, find the area of leftover metal sheet. अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास मेटल शीट है स्क्वायर शेप में, इसमें से हमने ये 21 सेंटीमीटर है साइड, 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कट किया गया है. आपको बताना है कि ये रिमेनिंग शीट है ये वाली, इसका एरिया क्या होगा. सो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ, पहले साइड नोट कर लेते हैं हम, साइड ऑफ स्क्वायर मेटल शीट 21 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर मेटल शीट साइड इंटू साइड 21 इंटू 21, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज 7, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स नोट करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट
इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, that will be equal to 441 minus 154. 11 minus 4 7, 13 minus 5 8, 3 minus 1 2, 287 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर इसमें चेक मत करना क्योंकि यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1.14 और मिलेगा आपको। वो किस वजह से, यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने 22/7 ली है और जो आंसर में ली गई वो 3.14 लेके की है। बोथ आंसर आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज ऑफ रेडियस 3.5 मीटर। इफ हाफ kg ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर। हमें ये गिवन है कि जो हाफ kg फर्टिलाइजर है वो 1 स्क्वायर मीटर में यूज हो रहा है। हाउ मच फर्टिलाइजर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावर बेड। आपको बताना है जो कि ये जो फ्लावर बेड होगी उसके लिए टोटल फर्टिलाइजर कितना यूज होगा। अब इसके लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो यहां पे हम नोट करते हैं रेडियस ऑफ फ्लावर बेड 3.5 मीटर। एरिया किस लिए, क्योंकि जब फर्टिलाइजर यूज करोगे तो पूरे एरिया के अंदर करोगे ना, ये थोड़ी ना कि बाउंड्री पे करोगे। तो बाउंड्री पे तो करना नहीं है, एरिया लेना है हमें। और फिर जो एरिया आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। क्यों, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर के लिए हाफ kg यूज हो रहा है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 से किया तो 0.5 आया। ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 110 होगा, 0 कैंसिल इंटू 3.5, दैट विल बी इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये हमारे पास टोटल एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर में कितना फर्टिलाइजर यूज हो रहा है ये गिवन है हमें। 1 मीटर स्क्वायर एरिया फर्टिलाइजर यूज्ड इक्वल टू हाफ kg। और हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 38.5 मीटर स्क्वायर। जब 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा है और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 38.5 इंटू हाफ। इसको कैंसिल किया 19.25 kg. This is our answer. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.